लोग जो है वो उस वक्त आते हैं कि उन्हें पता होता है कि मैं यहाँ से मैंने खरीद लिया, यहाँ कीमत होगी तो मैं बेच के तो कुछ मैं फायदा लेके तो मैं एडवांटेज उठा लूंगा। बस ये अप्रोच है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट खरीदने का, रखने का, होल्ड करने की ये अप्रोच ही नहीं है। 2013 में 4.5 लाख रुपए का वो प्लॉट था, 4.5 लाख रुपए का। आज उसकी कीमत 80 लाख रुपए है। तो 13 से 23, 10 साल ही तो हुए ना। तो 10 साल में इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? तो ये चीज होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इसी तरह होता है। अभी हमने ये नूर हाइट्स के अंदर दुकानें बेची थी तकरीबन 70 की। आज वो अभी साल पूरा नहीं हुआ तो वो 95 के पहुंची हुई है, 25 लाख रुपया। अभी उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। अभी उन्होंने कितने दिए, अगर वो कैलकुलेट करें जितने पैसे दिए हैं उसके ऊपर उनका जो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट है वो ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद कोई आपको शाबाश दे या कोई आपको अप्रिशिएट करे या कोई आपको ये कहे कि यार आप बड़े जीनियस थे, तो फिर आप इस वक्त जो गिरी हुई मार्केट है इसमें से कोई ना कोई 1-2 असासा खरीद लें, ये आपकी फेवर में जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है लेकिन ये बहुत फ़ायदे में जाएगा। इस कीमत पे, इन रेट्स के ऊपर, इस सूरत हाल वाली आपको बाएं कभी कर ही नहीं सकेंगे। ये मेरी बात आप लिख लें, ये वीडियो भी रिकॉर्ड के ऊपर हो गई। पिछले 2 साल से हम आपको बता रहे हैं कि फाइल्स वगैरह में इन्वेस्ट ना करें, जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। और उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो ने अमल भी किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, उनकी वैल्यूएबल फीडबैक आती रहती है जो कि हम आपके सामने भी इंशाल्लाह मज़ीद लेकर आएंगे। असल मामला ये है कि जब ये जो टाइम है ना रियल एस्टेट के अंदर जो आया हुआ, जिसके अंदर कीमतें नीचे आ रही हैं या आई हुई हैं, उसकी वजह सिर्फ डिमांड का ना होना है। और डिमांड ना होना सिर्फ मुल्की हालात की वजह से डिमांड का नहीं होना है। डिमांड लोगों की है, पैसा लोगों के पास है, ज़रूरियात रिक्वायरमेंट भी हैं, लेकिन लोग जो है ना भेड़ चाल बहुत है हमारे यहाँ। जब अगर अभी तेज़ी होगी ना रियल एस्टेट में तो लोग आ जाएंगे पैसा लेके और वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। चीज़ें ऊपर जाएंगी फिर भी खरीद रहे होंगे, ऊपर जाएंगी फिर भी खरीद रहे होंगे। क्यों कि यहाँ लोग जो है वो उस वक्त आते हैं कि उन्हें पता होता है कि मैं यहाँ से मैंने खरीद लिया, यहाँ कीमत होगी तो मैं बेच के तो कुछ मैं फ़ायदा लेके तो मैं एडवांटेज उठा लूँगा। बस ये अप्रोच है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट खरीदने का, रखने का, होल्ड करने की ये अप्रोच ही नहीं है। असल अमीर तो वही होता है जो लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा। 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद जब वो देखेगा तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँची होगी और उसकी पैसा बहुत गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला जो इतना सा बेनिफिट लेके मार्केट से फिर निकल जाएगा तो वो ये लोग हैं। या फिर कुछ लोग पीछे होते हैं, उनका पैसा होता है और बीच में वो काम करने वाला होता है, वो खरीदता है, बेचता है, कुछ अपने पास रखता है, कुछ उसको देता है। तो इस तरह से ये मार्केट चलती है हमारे यहाँ। इस वजह से इस वक्त खरीदार नहीं है। जेन्युइन खरीदार तो है लेकिन इस वक्त उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है कि जो खरीदना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है उनकी, उनको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए जो कि जेन्युइन असासे हो, रियल एस्टेट हो, ताकि आने वाले टाइम में जब ये कीमतें बहुत जंप करेंगी तो उनको इसका फ़ायदा हो जाए। देखिए रियल एस्टेट में जो कमाने के लिए ना बहुत बड़ी टेक्निक है, वो है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बेचना है और कब खरीदना है, इसके टाइमिंग होते हैं। और ये टाइम जो है, ये जो टाइमिंग है, ये खरीदने की है, बेचने की नहीं है। और हो सकता है ये 6 महीने चले या साल चले, लेकिन ये खरीदने की टाइमिंग है। प्राइस रीजनेबल है, नीचे है, उसमें आप कुछ कमा सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद अगर 5 से 10 साल के बाद ये सिचुएशन होगी ही नहीं। उसकी वजह है, बेशुमार वजह आता है। एक तो मकान, पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर जो है वो बहुत प्रोड्यूस नहीं कर रहा। 1 करोड़ 78 लाख घर चाहिए लोगों को। इसी तरह ही कमर्शियल चाहिए। आबादी हमारी हर साल अब 80 लाख नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इस वक्त हमारी 15 साल से 29 साल के दरमियान जो आबादी है वो 14 करोड़ है। इनकी शादियां होनी हैं, इनके बच्चे होने हैं, घर होने हैं, इनको अलग यूनिट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। अगर डाटा, स्टैट्स, रिक्वायरमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानी 500 अरब डॉलर सालाना कमाते हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ देखें तो फिर उसका समझ आती है कि आने वाले टाइम में जो कि इधर खिंच पड़नी है तो वो तो बंदा जमा तफरीक ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। हाँ, हो सकता है वो 2-4 साल 5 साल लग जाएं, जो उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जब कीमतें बहुत शूट करेंगी तो वो सारी चीज़ टाइम है। वो सारी चीज़ आज कैलकुलेट करने की है, विजन करने की है। वो सारी चीज़ आज सोचने की है। कल का जो फ़ायदा है उसको आज ही जो समझदार, ज़ेरेक,
दानिशमंद लोग होते हैं ना, वो आज ही उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं समझते, जो इतना डीप डाउन थॉट नहीं रखते, चीज़ों के बारे में विजन नहीं करते, तो वो उस वक्त हैरान हो रहे होते हैं कि अब हम कैसे खरीदें, अब तो ये बहुत ही महंगा हो गया, ये तो इतनी सस्ती थी। मैं आपको अपना बताता हूँ, आज सुबह मैं वॉक कर रहा था एम सेक्टर में, बैरियर टाउन रावलपिंडी में, 2013 में 4.5 लाख रुपए का वो प्लॉट था, 4.5 लाख रुपए का। आज उसकी कीमत 80 लाख रुपया है। तो 13 से 23, 10 साल ही तो हुए ना, तो 10 साल में इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? तो ये चीज होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इसी तरह होता है। अभी हमने ये नूर हाइट्स के अंदर दुकानें बेची थी तकरीबन 70 की, आज वो अभी साल पूरा नहीं हुआ तो वो 95 के पहुंची हुई है, 25 लाख रुपया। अभी उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, अभी उन्होंने कितने दिए, अगर वो कैलकुलेट करें जितने पैसे दिए हैं उसके ऊपर उनका जो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट है वो ठीक ठाक है। तो यानी ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हम क्योंकि सुबह शाम करते रहते हैं और आपके सामने हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं। हर बंदे को समझ नहीं आती, हर बंदे का वो जहन नहीं होता, हर बंदा वो दलेर नहीं होता, हर बंदा वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो कुछ लोग डरते रहते हैं, तो लिहाजा वो फिर उनका पैसा डर डर के कम होता रहता है, कम हो के वो ख़त्म हो जाता है पैसा। लेकिन जो थोड़ी दिलेरी करके एहसासों में रियल, क्योंकि एहसास जेन्युइन नज़र आ रहे हैं ना, बिल्डिंग सामने है बन चुकी, उनको नज़र आती है और वो उसमें पैसा डाल देते हैं, वो बहुत कमाते हैं। और वो बड़े समझदार कंसिडर होते हैं एक टाइम के बाद कि यार आपने बहुत अच्छा फैसला कर लिया, इतनी अच्छी जगह, इंटरनेशनल मेयार का जो एरिया बना हुआ है वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और ये आप उस रियल एस्टेट एहसासे के मालिक हैं। तो ये बातें हैं जो कि आपकी फेवर में जाएंगी और ये उसका राइट टाइम है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।